नमस्कार। आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, किसानों का जमीन किसने हड़पा, किसने जे कि अपनी नीति को बखूबी तरीका से किसानों के ऊपर थोपने का प्रयास किया, किसके कहने पर किसानों के जमीन को हड़पा गया और किसानों को सही तरीका से मुआवजा नहीं दिया गया। किसान अगर जे कि दिल्ली में एनसीआर में जे कि पूरी जे कि ठप व्यवस्था जे कि कर दिए हैं और लगातार जे कि धरना प्रदर्शन जे कि कर रहे हैं। किसान के बारे में आप लोग जानते हैं कि किसान किस तरीका से जे कि धरना जे कि देते हैं, आप लोग को मालूम होगा। और उसी किसान के जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया या हड़पा गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? किसान जो भारत देश के जननी कहे जाते हैं, दोस्तों खबर तो बहुत काफ़ी जे कि इंटरेस्टेड है और जे कि खबर जे कि भी बहुत तगड़ी है। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि आज दिल्ली में उस तरीका से किसानों ने धरना प्रदर्शन जे कि किया और जे कि पूरे सड़क को जाम करके रखा। एनसीआर जे कि ठप पड़ चुकी थी। फिर किसानों को समझा बुझा करके और उन्हें वापस भेजा गया। इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, कारण जो भी हो, लेकिन जानना सभी के लिए अति आवश्यक जे कि होता है, क्योंकि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी को भरण पोषण करने का जिम्मा अपने सर पे ले रखते हैं। और किसान को जमीन को हड़प करके और उसे उसके हिसाब से, किसान के हिसाब से मुआवजा अगर न दिया जाए, किसान किसके पास जाएगा? किसान किसका दरवाजा खटखटाएगा? किसान के बारे में जे कि बहुत तरीका से सभी लोग जे कि अनेकों प्रकार से जे कि बात करते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं। यह बात ठीक है कि किसान के हितैषी हैं। किसान के लिए आपने जे कि किया, क्या नहीं किया, यह एक अलग विषय है। और लेकिन किसान के साथ धोखा किसने किया, यह एक अलग विषय है। किसान के बारे में आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से वह मेहनत करते हैं, उसी प्रकार से वह किसी को भी अपने घुटनों में झुकने पर मजबूर भी कर देते हैं। और किसान के साथ धोखा करना, किसानों को जे कि रौंदने का प्रयास करना, यह सरकार को महंगी कभी भी पड़ती है। आप लोगों ने पिछले बार किसान आंदोलन में जे कि आप लोगों ने देख चुका है। और फिर उसी चीज को दोहराने का जे कि प्रयास किया गया। उस टाइम जे कि आश्वासन दिया गया था और इस बार किसानों के साथ जे कि इतनी बड़ी जे कि धोखा और इतने बड़े जे कि छल जे कि करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान को समझा बुझा करके आज का धरना समाप्त कराया गया है। किसानों को जे कि रास्ते में जे कि रोका गया, किसानों के साथ जे कि बदसलूकी की गई, किसानों के साथ जे कि मारपीट की गई। लेकिन इस पर जे कि किसी ने जे कि फोकस नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं जे कि इस बात पर जे कि फोकस किया गया कि किसान किसी तरीका से अपने घर को वापस चले जाए। किसान है वह जे कि जानते हैं, समझते हैं और जे कि वापस चले गए। लेकिन किसानों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ा जे कि कारण क्या है, इस बात पर जे कि जानने का प्रयास कीजिए। क्योंकि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार नहीं, धरती का सीना चीर करके जे कि अन्न को जे कि उगाता है और अन्न को जे कि लोगों के बीच में जे कि लाता है। और उस किसान के साथ या केंद्र की सरकार जे कि धोखा करे तो किसान जे कि बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन आज समझा बुझा करके मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी एंड कंपनी के लोग समझा बुझा करके वापस कर दिए। मैं क्यों कह रहा हूं बीजेपी एंड कंपनी के लोग? क्योंकि जो प्रशासन, जो शासन उन्हें समझा बुझा करके जे कि आज वापस किया है, कहीं ना कहीं यह सभी लोग बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। और बीजेपी का
जूतियां साफ करने के पीछे इनके मेन मकसद रहती है। अनेकों प्रकार से पत्रकार बीच बहस की बात करते हैं, लेकिन जब मेन मुद्दा जब आती है तो उस पर किसी ने फोकस करके बात करने का प्रयास नहीं, साहस नहीं करता है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है कि कहीं ना कहीं उस अधिकारी को उसको ऊपर किसी प्रकार से दबाव बना रहता है, और यह दबाव से निकलने के लिए लगातार मेहनत करने के बावजूद भी वह नहीं निकल पाता है। इसका रीजन है कि खुद से खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार कर बैठा हुआ है। जब जनता, देश की जनता जब सरकार चुनती है तो उस सरकार को मजबूत बनाती है। इसके भी पीछे रीजन होता है कि सरकार हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, लेकिन जब वही सरकार अपने लालच में, अपने लालच की वजह से लोगों को रोकती है, लोगों को ऊपर बुलडोजर चलाती है, लोगों को जमीन को हड़प लेती है, तो यह बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो जाती है। किसान आज त्रस्त हैं, देश की जनता त्रस्त है, लेकिन किसी ने इस विषय पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी पत्रकार ने ऐसा बात नहीं करता है। तो आप लोग को मालूम होगा कि पिछले किसान आंदोलन में जब लगातार किसान आंदोलन चलते रहा, मोदी गवर्नमेंट एंड बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को झुकना पड़ा, और स्वयं मोदी इस बात से आकर सामने बोले कि मैंने किसान की बातों को नहीं समझ पाया। उस टाइम टाल दिए, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं किसान के जमीन को हड़पने का कार्य किया गया है, और जिस प्रकार से किसानों को रोकने का प्रयास किया गया है, या किसान अगर चाह दे तो उस सरकार को उजाड़ कर फेंक सकती है। लेकिन इसमें सलाह एंड रिक्वेस्ट दोनों नहीं है, क्योंकि सजेस्टिंग तभी होती है जब सजेस्टिंग के लायक आदमी कार्य करता है, और रिक्वेस्ट तभी होता है जब रिक्वेस्ट के लिए लायक कार्य किया गया हो। ना ही इसमें सजेस्टिंग है और ना ही रिक्वेस्टिंग है, दोनों व्यवस्था नहीं है, और किसानों को रोकने का प्रयास किया गया है, किसानों को जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया है। किसान अपना उचित और अपना सही बात अगर कहने का प्रयास कर रहा है तो उसे लाठी और डंडों से पीटने का प्रयास किया जा रहा है, और इस प्रकार से धरना को समाप्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। क्या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को इस बात का डर हो चुका है कि अगर किसान का आंदोलन भड़क गया, किसान की बात नहीं मानी गई, तो 2024 का सामना करना एक चट्टान के समान होगा? तो दोस्तों, चट्टान के समान बन ही चुकी है, और चट्टान कभी डगमगा नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यह धरती का सीना चीर करके अन्न उगा देते हैं किसान, तो किसान सरकार को अपने घुटनों में झुकने पर मजबूर भी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने पिछले बार देख चुके हैं, ऐसा कि हवाई में बातें नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी टेलीविजन पे सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि सड़कों पर हाहाकार और एनसीआर ठप। एनसीआर में अफरा तफरी, दिल्ली एनसीआर में अफरा तफरी है, लेकिन अभी यह हरियाणा और महाराष्ट्र और अन्य जगहों के किसान आंदोलन पे थे। अभी पंजाब के किसान निकलने वाले हैं, और वह बीजेपी एंड कंपनी मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे और करने जा रहे हैं। आप इसमें आपकी क्या राय है? आप अपना राय हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।